बेसिसिटी की सिंपल डेफिनेशन क्या होती है? नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट एसिड व्हेन वी डिसॉल्व इन वाटर। जब उसको पानी में डिसॉल्व किया, उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया, तो उस एसिड के एक मॉलिक्यूल ने कितने H पॉजिटिव आयंस रिलीज किए, राइट? तो बेसिसिटी की इस सिंपल डेफिनेशन से चलकर अगर आप बोरिक एसिड यानी कि H3BO3 की बेसिसिटी मुझे बताओ तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि H3BO3 का एक्वस सॉल्यूशन बनाया तो वो पानी में जाके ऐसे ब्रेक करेगा, ये H3 की वजह से 3H पॉजिटिव आयंस देगा और साथ में BO3 3 माइनस करके बोरेडाइन बना देगा। तो इस तरह से आप सोचोगे एक H3BO3 के मॉलिक्यूल से 3 H प्लस आयंस आए, सो इसकी बेसिसिटी हुई 3, ये हुआ एक ट्राई बेसिक एसिड। ठीक है, ऐसे ही हमने पढ़ा हुआ है अबाउट बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। लेकिन अब एक बात समझ लो कि बेटा ये एकदम गलत है। 3 बेसिसिटी ट्राई बेसिक एसिड इज रॉन्ग। बोरिक एसिड इस तरह टूटता ही नहीं है, ये इक्वेशन ऐसे बनती ही नहीं है। द करेक्ट इक्वेशन, द करेक्ट आंसर इज दिस कि बोरिक एसिड पानी में जाकर इस तरह से टूटता है बेटा, ये इक्वेशन करेक्ट है। H3BO3 प्लस H2O यानी बोरिक एसिड और पानी आपको देते हैं H प्लस आयन और BOH4 माइनस आयन, BOH4 माइनस आयन। तो ये इक्वेशन शो करती है एक बोरिक एसिड से एक ही H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होता है, हेंस उसकी बेसिसिटी 1 है, वो एक मोनो बेसिक एसिड है। दिस इज द करेक्ट थिंग। अब ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्यों नहीं होता है? बोरिक एसिड में ऐसा क्या खास होता है कि H3BO3 डायरेक्टली ऐसे नहीं टूट रहा, बल्कि ये इक्वेशन असली इक्वेशन है और वो एक ही H पॉजिटिव आयन दे रहा है। इसको डिटेल में समझने के लिए प्रॉपर विद लॉजिक नीचे जो वीडियो लिंक्ड है ना इस शॉर्ट्स के साथ, उसे प्लीज देखो। आई सजेस्ट उसको कंप्लीटली देखो, आपको पूरी कहानी एकदम क्लियर हो जाएगी, राइट? मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, ये जो H पॉजिटिव आयन है ना बेटा, जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द वन बेसिसिटी एंड फॉर द बोरिक एसिड बीइंग मोनो बेसिक एसिड, ये बोरिक एसिड से आ ही नहीं रहा है, ये उसके फॉर्मूले में से H आ ही नहीं रहा है, ये पानी से आ रहा है। देखो उस वीडियो को और समझो, ओके?